जय श्री कृष्ण में प्रियांशी, आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से नारायण दास लुहाना जी के परिचय का लास्ट पार्ट सुनेंगे। तो नारायण दास लुहाना जी नित्य लीला में श्री यमुना महारानी जी की सखी है और इनका नाम है लीला में केतकी। जब ये अपने घर आपशी को से विदा लेकर दंडवत प्रणाम करके अपने घर वापस आए और अपने पिता को उन्होंने जो 1000 रुपये आपशी को भेंट किए थे वो वापस देने लगे, तब इनके पिता फिर से बड़े अहंकार में कह रहे, अरे ये वापस क्यों लेके आए? आपशी ने तो, महाप्रभु जी ने तो मुझ पे बड़ा एहसान किया, उनका तो बड़ा एहसान है मुझ पे, चाहिए हो तो 10-5 हजार रुपए और दे आओ उनको। इनके पिता हमेशा ही अहंकार में, द्रव्य के अहंकार में ही थे। फिर नारायण दास जी ने इनसे कुछ बुरा नहीं बोला, बल्कि उन्हें समझाते हुए कहा, वो यहाँ पे द्रव्य के लिए नहीं आए, वो तो सिर्फ परमार्थ करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तब इनके पिता चुप हो गए। फिर नारायण दास जी एक अलग से हवेली में रहने लगे, उसमें ही जो आपशी के चरणामृत का छापा था उसकी सेवा करने लगे, वैष्णवों की सेवा करने लगे। और जब कोई वैष्णव इनके घर आते तो उनकी बड़ी प्रीति से सेवा करते, जल भरने की सेवा भी खुद करने लगे। तब इनके पिता को जब पता चला तो इनके पिता को बड़ा क्रोध आया। तब इनके पिता नारायण दास जी को बोलते हैं कि तुम कोई मजदूर हो जो ऐसे काम कर रहे हो? और ये किसने सिखा दिया तुम्हें ऐसा सब काम करना? तब नारायण दास जी ने बोला कि तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बोल रहे हो? आप मुझसे इस तरीके से मत बात करो। और आज मैं तो सिर्फ महाप्रभु के चरण आश्रित हूँ, अब मेरा आपसे कोई नाता नहीं है। और फिर इनके पिता ने बोला कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। बड़े क्रोध में आ गए इनके पिता, और मेरे देह पे ही रहते हो, क्योंकि इनके पिता ही कमाते थे, अभी तक नारायण दास जी कुछ करते नहीं थे, तो ये सच में ही पिता के द्रव्य के ऊपर ही आश्रित थे। तब इनके पिता ने जब इन्हें निकाला, तब इनके जो बादशाह था उसको पता चला और इनको एक जो दीवान का काम मिल गया बादशाह के पास। तो ये सारा वो काम करने लगे और इनके पास द्रव्य भी बहुत आ गया। उस द्रव्य से फिर अब ये वैष्णव सेवा करते थे। पे समझने की बात ये है कि कोई अगर हरि विमुख है तो उसको त्यागना है। हम देवी जीव नहीं, हम तो साधारण जीव हैं। हम, हमारे आसपास कितने ही हरि विमुख लोग होते हैं, कितने ही ऐसे जो लोग होते हैं जो कि हमारे लिए कुसंग से कम नहीं होते वो, पर उनको दूर करना है। जैसे हमारे रिलेशन में भी कोई ऐसे इंसान है तो उनसे दूर रहने के लिए हमको उनको मन से दूर करना है। हम उनको फिजिकली अपने आप से दूर तो नहीं कर सकते, हमको उनके साथ ही रहना है। अपनी सेवा जैसे हमको करना है वैसे ही करना है, अपनी सेवा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पर मन से उन्हें दूर कर देना है। जैसे कि पद में बोलते हैं ना, तजोरे मन तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सो मन से ही हमको उनको दूर करना है, फिजिकली हम उनको दूर नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण, श्री वल्लभाधीश।